अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी फ़िट एंड फ़ाइन हैं। यहाँ जी मेरी मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका था और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं सोई नहीं थी। मैं जो है अपनी प्यारी बहनों के लिए मैंने व्लॉग वगैरह बनाना था और एडिट करना था, व्लॉग अपलोड करना था, तो इसीलिए मैं सोई नहीं। मैंने कहा, और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच उन लोगों का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा थैंक यू तो साइमा जाहिद का जो है मुझे हर वक्त मेरे साथ कनेक्ट हैं और मुझे माशाल्लाह मुझे इतनी दुआएं देती हैं और इतना सपोर्ट कर रही हैं। थैंक यू सो मच साइमा बाजी। और जो है यहाँ मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका था। सबसे पहले मैंने बिल्ली को दूध देने गई और दूध वगैरह बिल्ली को दे के आई, तो जो है मैंने देखा फ्रिज में दूध वगैरह और अंडे वगैरह मंगवाए थे। अंडे वगैरह कम थे, और अंडे तो ऐसा है कि मैं जो है ख़त्म नहीं होने देती अपने घर से, ना दूध ना अंडे पड़े ही होते हैं तो काम आ जाते हैं। इन चीज़ों को ना ख़त्म होने देते अपने घर से। और दूध वगैरह बॉईल किया, दूध मंगवाया चौकीदार से। मियाँ साहब सोए हुए थे, चौकीदार से दूध मंगवाया, दूध वगैरह बॉईल किया। और जो है अच्छा, यहाँ सुबह सुबह मैं जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभियान सोया हुआ था इसलिए मैं जो है इतना स्लो बोल रही हूँ। और जो है दूध वगैरह बॉईल किया और अपने लिए एक तरफ चाय बनने रखी। अच्छा, मेरी अम्मी मेरी तरफ उठने आई हुई थी, तो मैं उनके लिए चाय रख रही थी। अम्मी जो है मेरी सुबह ही उठ जाती हैं, उनके लिए चाय रखी, अपने लिए भी साथ में रखी। अच्छा, अम्मी को मैंने नाश्ता वगैरह दिया, अम्मी को चाय वगैरह दी जो है, और अपने लिए मैंने भी चाय के साथ एक स्लाइस ले लिया था। सुबह सुबह मैं इतना हैवी नाश्ता नहीं करती, मुझसे पराठा वगैरह सुबह सुबह बिल्कुल खाया नहीं जाता, लेकिन मैं खाली चाय भी नहीं लेती सुबह सुबह। मैं ज़्यादातर जूस ले लेती हूँ, लेकिन आज मेरा चाय का मूड हो रहा था क्योंकि सर मेरा भारी हो रहा था और मोबाइल में मैं इतनी देर जो है एडिट कर रही थी, तो सर मेरा काफ़ी जो है ना दर्द कर रहा था। तो मैंने कहा चलो चाय, कड़क सी चाय मैंने अपने लिए बनाई और साथ में एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया। अम्मी को जो है नाश्ता वगैरह दिया, बॉयल अंडे वगैरह किए। और फ्रिज में देखा तो जो है आटा नहीं पड़ा हुआ था गूंदा हुआ, फिर मैंने गूना। मैंने कहा आटा गूंद के रख देती हूँ, फिर हस्बैंड ने उठना था, उनके नाश्ता बनाना था। और अभियान ने भी जो है माशाल्लाह, अभियान भी जो है पराठा खा लेता है, तो आटा वगैरह गूंद के रखा। उसके बाद जो सबसे पहले चौकीदार अंकल का नाश्ता रेडी किया। वो भी सुबह सुबह उठ जाते हैं और कभी नाश्ता उनको मैं दे देती हूँ, कभी जो है कोई और भी दे देता है, लेकिन ज़्यादातर मैं जो है उनको नाश्ता दे देती हूँ। वो बहुत ही सादा नाश्ता करते हैं, ज़्यादा कुछ हैवी सा नहीं खाते। सिंपल सादी रोटी जो है मैं इनको बना के दे देती हूँ घी लगा के, और अंडा वगैरह दे देती हूँ साथ में बना के, साथ में एक कप चाय दे देती हूँ। उनके लिए नाश्ता रेडी किया, वो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेते हैं सुबह। और नाश्ता पहुँचाया उनको, नाश्ता करके फिर अम्मी के लिए मैंने सादी रोटी बनाई। और रात मैंने जो है नहारी बनाई थी चिकन की, वो अम्मी को दी, साथ में अम्मी ने नाश्ता किया, अम्मी को चाय वगैरह दी। उसके बाद जो है मेरा काका उठ गया और अपने काके को जो है मैंने एक सादा सा छोटा सा पराठा बनाया, उसके साथ में छोटा सा ऑमलेट बना दिया हाफ़ फ्राई, और अम्मी ने साथ में उसको नाश्ता करवा दिया। अच्छा, बच्चे नाश्ता कर लेना फिर माँ को सुकून हो जाता है, पेट भर के बच्चे नाश्ता कर लें। अभियान को साथ में करवाना पड़ता है, कोई एक साथ पीछे लगे, मुझसे ही करता है ज़्यादातर, लेकिन अम्मी जो है अम्मी से भी वो काफ़ी टची है, तो अम्मी भी इसको जो है नाश्ता वगैरह करवा देती हैं। अम्मी ने इसको नाश्ता वगैरह करवाया। उसके बाद मैंने घर की दूध बॉयल हुआ था, तो मैंने अभियान के लिए दही जमा दी। दोपहर में अभियान को मैं दही लाजमी देती हूँ, गर्मियाँ हैं, बच्चों के लिए दही बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए, वेट गेन करती है। बस हमेशा जो है दही में ताज़ा जमाती हूँ अभियान के लिए रोज़। और जो घर के लिए मैं क्या करती हूँ, 1 किलो जो है दूध लेके उसे गर्म करके उसमें 1 चम्मच जो है दही का भर के डाल देती हूँ, और जब ये जम जाता है तो इसके पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। इससे ही होता है, मुझे कभी सालन में डालना होता है, कभी मैं बिरयानी वगैरह बनाती हूँ, किसी भी चीज़ में डालना होता है, रायता बनाना होता है, तो ये कि आप निकाल के जो है डिफ्रोज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। दही घर का ही मैं यूज़ करती हूँ। और जब अभियान को देना होता है तो अभियान के लिए मैं फ़्रेश जमाती हूँ, 2-3 घंटे में जम जाता है। ये दही बच्चों के लिए दही बहुत अच्छा है, वेट गेन करता है। बच्चों को जो है कभी किसी फ्रूट में मिला के दे दें। मैंगो, आजकल मैंगो आए हुए, मैंगो में कॉम्बो करके दे दें, बच्चों का वेट गेन होता है। और बच्चों को दही लाजमी दें। मेक श्योर करिएगा कि दही ना खट्टा हो और ना ठंडा हो, बाकी बहुत बेस्ट है बच्चों के लिए।
सबको नाश्ता वगैरह करवाने के बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ किया। उसके बाद जो है मैं फ़्री थी, मैंने कहा चलो घर की सफाइयाँ कर लेते हैं, सफाइयाँ भी जो है सुबह सुबह हो जाएं। सुबह सुबह जो आपके काम हो जाते हैं ना, वो आप पूरा दिन नहीं होते। सुबह के काम बहुत अच्छे होते हैं। सुबह की जो रूटीन होती है, आप बिल्कुल फ़्रेश फील कर रहे होते हैं और जल्दी जल्दी सारे काम कर लेते हैं, बिल्कुल एक्टिव होते हैं। तो मैंने सफाइयाँ वगैरह कर ली। नाश्ता मैंने इतना नहीं किया था, वही मैंने चाय और ब्रेड का स्लाइस लिया हुआ था। तो मेरी अम्मी ने जो है कहा चल मैं अपनी बेटी के लिए मैं नाश्ता बनाती हूँ। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। मैंने सफाइयाँ वगैरह जब तक की और अम्मी मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। अच्छा, किचन में ये होता है कि अपने अपने किचन की अपनी अपनी चीज़ों की आदत होती है। तो अम्मी यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है अम्मी यहाँ पे नहीं बनाती, तो अम्मी अपने घर की अम्मी को आदत होती है। माशाल्लाह मेरी अम्मी एक्टिव हैं, तो अपने घर में मेरी अम्मी नाश्ता वगैरह मेरी भाभी के साथ लगी रहती हैं कामों में। और माशाल्लाह 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 अल्लाह पाक ऐसे ही रखे, ऐसे ही होना चाहिए। हाथ पैर इंसान के चलते रहना चाहिए, इंसान कभी भी किसी का मोहताज ना हो, खुद करता रहे। और आदत होती है कामों की, काम तो करते रहना चाहिए, अपनी सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं और इंसान एक्टिव रहता है। और ये मेरी माँ के हाथ का पराठा रेडी है। अच्छा, खुशबू से जो है मुझे भूख लग गई थी। वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जब मम्मी बना रही थी तो मुझे जो है खुशबू से भूख लग गई। वैसे माँ की बात ही अलग होती है, माँ के हाथ की खानों की बात ही अलग होती है। हम चाहे जितनी भी बना लें, लेकिन उनकी जो है खाने की खुशबू से ही हमारा दिल जो है कर जाता है कि हम बस खा लें। सफाइयाँ वगैरह से मैं फ़्री हुई तो अम्मी ने मेरा नाश्ता रेडी कर लिया था। और मैंने जो है चाय वगैरह मैंने कहा चलो मैं ख़ुद निकाल लेती हूँ। इतना काम भी अम्मी से ना करवाएं, हमारे घर आई हुई हैं, रुकने आई हुई हैं, आराम करने आई हुई हैं, हम इनसे काम करवाएं इतने। नाश्ता तक तो ठीक है। और यहाँ जी मैंने नाश्ता किया, बहुत ही मज़े का नाश्ता था। और बस दिल चाह रहा था कि बस करते रहो माँ के हाथ का, तो बस दिल नहीं भरता था। इंजॉय किया मैंने अम्मी के नाश्ता वगैरह करके फ़्री हुई तो यहाँ पर पानी वाला आ गया था। और अच्छा, पानी जो है जब पूरा ख़त्म हो जाता है फिर हमारा पानी वाला आता है। कभी कभी ऐसा होता है जो 1-2 बोतल हमारी एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं। कभी बिल्कुल ऐसा होता है कि पानी वाला लेट हो जाता है, उनको बुलाना पड़ता है कॉल करके, लेकिन कोई नहीं, आ ही जाता है। हम जो है ख़ुद भी मंगा लेते हैं। तो पानी वगैरह आया तो मैंने यहाँ पर कूलर बनाया, कूलर में बर्फ़ वगैरह डाल दी। और जो है पानी, मौसम जो है चेंज हुआ है और मैंने इतना ठंडा पानी नहीं बनाया। मैंने एक बाउल बर्फ़ जो है वो निकाली और उसमें से भी मैंने हाफ़ जो है डाली है उसमें। और साथ में जो मैंने बॉटल्स वगैरह भरी। अच्छा, मुझे जो है ना, ये जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मुझे याद है मेरी शादी नहीं हुई थी, मुझे बॉटल्स भरना और ये कूलर वगैरह बनाना मुझे इतना कोई बुरा लगता था ये काम। मैं जो है इन कामों से दूर भागती थी, सारे काम मैं कर लिया करती थी खुशी खुशी। कुकिंग वगैरह मैं बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन ये काम मुझसे जो है बिल्कुल नहीं होता था और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। एक होता है ना, आपको एक काम नहीं पसंद होता, मुझे ये बॉटल्स भरना और कूलर वगैरह में पानी डालना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था ना। तो मुझे याद है अम्मी ने हम बहनों की जो है ना बारियाँ लगाई होती थी कि एक एक बारी में जो है ना एक हमने भरना है। लेकिन जब मेरी बारी होती थी ना, मैं कहती थी अम्मी मैंने भी भरी है, अब ये इसकी बारी मैंने नहीं करना। फिर जो मेरा काम होता था वो मेरी अम्मी कर लिया करती थी या मेरी बहनें ही कर लिया करती थी। मैं छोटी थी, इतना जो मुझे फोर्स भी नहीं करते थे इन सब कामों के लिए। लेकिन ये कि मुझे अब वही टाइम है, बस ये है कि शादी के बाद तो आपको सब कुछ ही करना खुद होता है, सभी आप कुछ खुद कर रहे होते हैं। बॉटल्स भरें, कूलर भरें, कुछ भी करें, सब आप खुद ही कर रहे होते हैं। अब मुझे ये सारे काम पसंद है और मैं सारे इजीली कर ही लेती हूँ। अब मुझे कोई पसंद का जो है इशू नहीं है, मैं सारे काम खुद ही कर लेती हूँ और खुशी खुशी करती हूँ। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि मेरा किसी काम का कोई दिल नहीं चाह रहा होता, जब मूड नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ, मैं टीवी में जो है नाते वगैरह लगा देती हूँ या ख़ुद नाते पढ़ रही होती हूँ और तिलावत वगैरह लगाती हूँ। वो सुनते सुनते जो है ना काम मिनटों में, कुछ ही टाइम में ना पता नहीं लगता कि बस टाइम कहाँ गया और आपका काम भी सारा हो जाता है। जल्दी जल्दी सारा काम होता है, आपको टाइम का पता ही नहीं लगता और आपका काम में दिल भी लगा रहता है। बस ये है, किसी से बातें फ़जूल करने से अच्छा है, फ़जूल गोई से अच्छा है आप इस तरह की चीज़ें कर लें, इस तरह की एक्टिविटी कर लें, नाते वगैरह खुद ही पढ़ लें, खुद तिलावत वगैरह कर लें और या टीवी पे लगा दें। इस तरह का माहौल बनाएं तो काम भी पता नहीं लगता, काम भी जल्दी हो जाते हैं और आपका दिल भी लगा रहता है। मैं तो इसी तरह करती हूँ।
नाश्ते से फ्री हुई तो जल्दी जल्दी जो है किचन साफ़ किया। या बर्तन बहुत निकलते हैं, बर्तनों का जो है पता ही नहीं लगता। यहाँ मैंने जो है हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स बना के रख दिया था और मेरे हस्बैंड ने आज थोड़ा लेट उठना था, उनको उठाना था। मैंने कहा चलो मैं उनको उठाती हूँ। यहाँ अपना किचन से सारा कामों से मैं फ्री हो गई और बर्तन वगैरह धोए, शेल्फ़ें वगैरह साफ़ करी। किचन वगैरह का साफ़ होना तो आपका जो है ना काम आसान लगता है। अच्छा, मुझसे गंदे किचन में बिल्कुल काम नहीं होता। मैं हाथ ही सारे जो है ना बर्तन वगैरह धोती रहती हूँ। कभी ऐसा होता है जमा भी हो जाते हैं। अभी मैं नाश्ता वगैरह करने लग गई थी, पानी वगैरह भरने लग गई थी, तो मेरे जो है थोड़ा बहुत बर्तन जमा हो गए। मेरी अम्मी पीछे पड़ी होती हैं, लाओ मैं करूँ, लाओ मैं करूँ। मैंने कहा नहीं अम्मी, किससे ये सारा काम मैं नहीं करवा रही होती। हाँ, बस ये थोड़ा बहुत नाश्ता, कुकिंग वगैरह और अभियान को देखना, अम्मी ये सब अम्मी का दिल भी लगा रहता है और अम्मी इस तरह कर भी लेती हैं। मैं सारा काम अम्मी से नहीं करवाती। किचन वगैरह साफ़ किया, किचन क्लीन हो गया, तो मैंने जो है खाने में मसाला चावल आज बनाने थे। मैंने कहा चलो सारे काम हो गए हैं तो मैं दाल भी रखी दूँ। अभी उठना था और उनके लिए नाश्ता बनाना था। यहाँ पर मैंने जूस बना के उनके लिए रख दिया था। वो उठ के साथ जूस पीते हैं, कोई भी मिल्क शेक हो, मैंगो मिल्क शेक हो या बनाना मिल्क शेक हो, वो सुबह सुबह जो है वो पी लेते हैं। ज़्यादा ठंडा नहीं देती मैं उनको, लेकिन मैं उनके लिए बना के पहले से रख देती हूँ ताकि वो उठें और मैं उनको दे दूँ ना। मिल्क शेक बनाया मैंने, मैंगो मिल्क शेक मैं यहाँ बना रही थी और मैंगो वगैरह छिले इसमें। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, अक्सर मैं ऐसा करती हूँ, मैंगो जब मेरे हस्बैंड बहुत सारे जब मैं मंगवा लेती हूँ उनसे, तो ऐसा होता है कि पड़े पड़े कोई चीज़ ख़राब, फ्रूट वगैरह ऐसा होता है, इतना खाया नहीं जाता, रखे रखे ख़राब भी हो रहे होते हैं। हमारे घर में कोई इतने बंदे नहीं हैं, तो चीज़ें पड़ी पड़ी जो है ना ख़राब भी हो जाती है। लेकिन मैं सेव करती हूँ इस तरह, जब एक इकट्ठे सारे मैं मैंगो मंगा लेती हूँ। आजकल सीज़न है तो मैंगो वगैरह बहुत शौक़ से खाते हैं। जो थोड़े नरम हो जाते हैं पड़े हुए, मैं पहले ही कर लेती हूँ। इनको मैं निकाल के क्यूब्स में, और ना इसको जो नरम होते हैं मैं निकाल के क्यूब्स में और एयर टाइट जार में डाल के ऊपर डी में रख देती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ। और जब मुझे मिल्क शेक बनाना होता है तो मैं 2 चम्मच डालती हूँ और मिल्क शेक वगैरह बना देती हूँ। इस तरह बहुत इजी लगता है और जल्दी बन जाता है, और इसके आपको जो बर्फ़ वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे ही ठंडा हो जाता है। मैं इसी तरह करके रखती हूँ। आज जो है मैंने मैंगो वगैरह मेरा ख़त्म हो गए और जितने पड़े हुए थे मैंने कहा चलो इनके मिल्क शेक बना लें, फिर जो न्यू आएंगे तो मैं इस तरह उसके साथ कर लूँगी। ये जी मेरा मिल्क शेक तैयार हो गया और मैंने अम्मी को दिया और हस्बैंड के लिए रख दिया, वो अभी उठे नहीं थे, और ख़ुद पिया। अच्छा, मैंने कहा चलो मैं अभी पीती हूँ, और इससे पहले मैंने कहा चलो मैं मसाला भी हाथ ही चढ़ा दूँ, पकती रहेगी, इतनी जल्दी नहीं है। वैसे मैं प्रेशर लगा देती हूँ, दाल वगैरह कुछ भी बनाती हूँ जल्दी बन जाती है, लेकिन इतनी भूख नहीं थी और इतना जल्दी नहीं था कि बस मैंने कहा चलो अब पकने तो आराम से बन जाएगी। आज मैंने अम्मी के साथ जो है वो अंसारी आई क्लिनिक जाना था, आँखें वगैरह टेस्ट करवाने, तो मैंने कहा चलो दाल वगैरह पकने रखने देती हूँ, आके जो है तड़का वगैरह लगा लूँगी, आके हम खाना वगैरह खा लेंगे। सुबह सुबह ही जाना होता है। दाल यहाँ अच्छे से धो रही थी, अच्छे से दाल को वॉश किया करें, कोई भी मिट्टी वगैरह हो पहले चुन लिया करें, कोई भी कंकर वगैरह हो तो निकल जाए, ये बाद में जो है पथरी का सबब बन जाते हैं, पथरी बन जाते हैं और बाद में तकलीफ़ देते हैं। मैंने जो है पहले अच्छे से इसको चुना और फिर फिर जो है ना वॉश करके और दाल को मैंने चढ़ा दिया। इसमें जो मैंने बेसिक से मसाले डाले, लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च जो है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून जो है कुटी लाल मिर्च, और हल्दी हाफ़ टी स्पून, और टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक बारीक चॉप करके मैंने जो है ना डाल दिया। बाद में मैं जो है इसका तड़का बना लूँगी, अभी दाल पकने देती हूँ। इस तरह मैंने चॉप करके हर चीज़ मिनी चॉपर में डाल के चॉप करके इसमें डाल दी, और दाल मेरी पकती रहेगी और मैं अपने बाकी के काम करती रहूँगी। अब मैं जो है हस्बैंड को उठाने लगी थी। यहाँ पहले मैंने जो है मिल्क शेक अपना हस्बैंड को दिया, फिर मैंने खुद पिया। अच्छा, ये टाइम मेरा समझ लें मी टाइम है, और इसमें मैंने थोड़ा सा फ्रेश हुई। सुबह से मैं लगी हुई थी, आज थोड़ा फ्रेश हुई, मिल्क शेक वगैरह पिया, थोड़ा रिलैक्स किया और सुकून किया। सारा काम वगैरह आपका हो गया तो आपको काफ़ी सुकून आ जाता है। अभी जो मेरा टाइम हुआ था वो 10 भी नहीं बजे, तो मैं सारा काम हो गया था। उसके बाद जो है मैंने मियाँ साहब को उठाया अपने, उनके लिए नाश्ता वगैरह रेडी किया, और नाश्ते में मैंने उनके लिए सिर्फ पराठा और जो है अंडा वगैरह बना दिया। अच्छा, वो सिंपल जो है ना फेंटा हुआ अंडा खाते हैं, उनके लिए अंडा पराठा मैंने रेडी किया, और साथ में चाय पढ़ने के लिए रखी हुई थी।
अच्छा, मेरे मियाँ साहब की जो है ना बड़े नखरे हैं, वो जो है कहते हैं पराठा वगैरह वो अवॉइड करते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें पराठा ही दूँ, हैवी नाश्ता दूँ। और ज़ाहिर सी बात है उन्होंने काम पर जाना होता है, तो हैवी नाश्ता करके जाएंगे तो हिम्मत आएगी, एनर्जी आएगी और काम जो है अच्छे से होगा और वीकनेस नहीं होगी। और इनके लिए नाश्ता वगैरह रेडी किया, इनको नाश्ता दिया। इनका जो है लंच बॉक्स मैंने रेडी करके पहले से रखा हुआ था, लंच बॉक्स दिया और ये मेरे मियाँ साहब जो है जॉब पर चले गए। मैं खुद रेडी हुई और मेरे अम्मी के साथ जो है डॉक्टर के पास जाना था अम्मी को लेके। तो चले ये जी आज की वीडियो, आज का व्लॉग अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।